वेलकम टू माय चैनल द प्लांटीफुल लाइफ विद अर्चना। देखिए कितने सुंदर सुंदर विंटर फ्लावर्स लगे हैं और ये पिछले साल के कुछ फ्लावर्स मैं दिखा रही हूँ, विंटर फ्लावर्स, और कुछ मैं इस साल लाई हूँ। और ये देखिए इतने खूबसूरत, ये जरबेरा, टोरेनिया, गेंदा और भी मतलब पिटोनिया, सब फ्लावर्स काफ़ी खिले थे और ये अभी मैंने इस साल लाई हूँ। ये आज हमने कुछ नर्सरी से लाए हैं और कुछ सीड से लगाए। देखिए ये सारे मैंने प्लांट्स के ये जीनिया के सैपलिंग्स लाए थे हम लोग नर्सरी से, और खूब सारे लाए थे क्योंकि बहुत बड़ा लॉन है तो उसमें लगाने के लिए कुछ हमने सीड से ग्रो किए हुए हैं इसमें। तो देखिए ये जैसे वर्बीना है, ये कब 15 से 20 दिन पहले का ये वीडियो है, जब हम ये सैपलिंग्स लाए थे और इनको हमने, और कुछ मैंने, ये तो मेरे पास वर्बीना के सीड्स नहीं थे तो मैं ये सैपलिंग्स लाई थी, नर्सरी से हम लोग लाए थे। और इनको हमने बड़ा अच्छा सॉइल मिक्स बनाया था, मतलब काउडंग कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और सैंड और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला के हमने इसका सॉइल मिक्स बनाया था। उसमें हम इसमें रिपोर्ट कर रहे थे ये सैपलिंग्स को। हमने इसमें क्योंकि ट्रे में लाए थे सैपलिंग्स, बहुत सारा ट्रे में था, तो उनको हमने ये छोटे छोटे से प्लास्टिक के ऐसे ग्रो बैग बनाए थे छोटे छोटे से, उसमें डाले हुए हैं, उसमें डाल दिए थे 15-16 दिन पहले। अभी भी आप लगा सकते हैं सैपलिंग्स ला के, नर्सरी से ला सकते हैं और उनको ला के इस तरह से ये छोटे छोटे पॉट्स में भी रख सकते हैं। जैसे कप्स होते हैं, पेपर ग्लास होते हैं, जो डिस्पोजल ग्लासेस होती है, उनमें भी लगाया जा सकता है ताकि ये थोड़े से ग्रोथ ले ले, तब इनको फिर हम बड़े बड़े गमलों में शिफ्ट करें। तो जैसे ये पेंजी है, पेंजी का भी मेरे पास सीड्स नहीं थे तो हमने इनके भी सैपलिंग्स लाए थे नर्सरी से। पूना की नर्सरी से हमने मंगाए थे, हमारे यहाँ से पूना पास पड़ता है तो वहाँ की नर्सरी बहुत बड़ी है, पूना की भी नर्सरी, और दिल्ली की तो खैर बड़ी बड़ी है ही, तो वहाँ से हमने मंगाई थी कुछ ये सैपलिंग्स, जो भी विंटर फ्लावर्स की सैपलिंग्स है। और देखिए इनमें रूट्स आ चुकी हैं सब अच्छी। तो इनको हमने ये इस तरह से ग्रो बैग में शिफ्ट किया था 15-16 दिन पहले। ये देखिए इस तरह से मैं शिफ्ट कर रही हूँ, सबको लगा रही हूँ ट्रे में से निकाल के, ताकि ये थोड़ी सी मजबूती आ जाए इनकी स्टेम में, इस प्लांट में मजबूती आ जाए, तब इनको हम फिर गमलों में शिफ्ट करेंगे, बड़े गमलों में। तो ये सॉइल मिक्स हमने वही गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, ये सब मिला के थोड़ा सा फंजीसाइड डाला था, क्योंकि इनिशियल स्टेज है ना इन प्लांट्स के, ये सैपलिंग्स है तो इनमें फंगस ना लगे, ख़राब ना हो, इस वजह से। इस तरह से देखिए मैं उस पर होल कर रही थी ग्रो बैग को, और उसमें मैंने ये सैपलिंग्स, ये पिटोनिया के सैपलिंग्स थे। कुछ हमने अपने घर जो सीड्स लगाए थे वो भी ग्रो हो गए थे, उन सीड्स को भी हम इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। अधिकतर हमारे सीड्स के थे, और ये इस सीड्स हमने जो लगाए थे, मैंने इसका भी एक वीडियो पिछले वीडियो में मैंने डाला था, कैसे हमने सीड्स लगाए हैं पिटोनिया के। तो ये सब हम अच्छे ग्रो हो गए थे सीड्स, इनमें सब में अच्छी लीव्स आ गई थी। और कुछ नर्सरी से लिए थे दूसरे कलर्स के, तो वो सब हमने इनमें लगाया था 15-16 दिन पहले। इनको सबको हमने ग्रो बैग में शिफ्ट किया था इस तरह से। ये देखिए छोटे छोटे ग्रो बैग, वैसे ग्रो बैग मेरे पास थे इसलिए मैंने इनमें डाला, नहीं तो आप पेपर ग्लास जो होते हैं, डिस्पोजल ग्लासेस, थोड़ी सी बड़ी बड़ी ग्लासेस, उनमें शिफ्ट कर सकते हैं वो लेके, वो भी ज़्यादा बेटर होता है वो भी, और ज़्यादा अच्छा होता है। उनमें हमने बीच में सिर्फ ये पानी का छिड़काव करते रहे, और थोड़ा सा मैं सीविड, और मतलब 4-5 ड्रॉप हमने 1 लीटर पानी में सीविड का डाल के वो थोड़ा सा हमने इनमें छिड़काव किया था, इस तरह से लगा के। ये देखिए इस तरह से हम लगा रहे हैं। जीनिया, वर्बीना और पिटोनिया और मेरीगोल्ड भी हम लाए थे, फ्रेंच मेरीगोल्ड, वो उसको भी, और साल्विया के कुछ थे हमारे पास ये सैपलिंग्स, और कुछ हमने सैपलिंग्स लाए थे डहेलिया के। ये सब लाके हमने, डहेलिया की थोड़ी सी हमने कटिंग भी करी थी मैंने। ये वर्बीना है, वर्बीना को भी हम लगा रहे हैं। इनकी भी मैं सैपलिंग्स लाई थी क्योंकि वर्बीना के मेरे सीड्स बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुए थे, कुछ सीड्स हमने लगाए थे, और इनको हमने देखिए सब शिफ्ट कर रही हूँ मैं इनमें ग्रो बैग्स में। और सारे ही प्लांट्स, सारे जितने भी सैपलिंग्स है, ये पेंजी है, पेंजी के भी छोटे छोटे से सैपलिंग्स हैं,
अब ये कितने ग्रो होते हैं इस पे डिपेंड करता है यहाँ का, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी भी बारिश हो जाती है महाराष्ट्र में, तो इसीलिए थोड़ा सा चिंता थी। पर इनको हमने लगा लिया है सब में, ये सारे ग्रो बैग्स में। ये पिटोनिया है और इस समय मतलब 15-16 दिन बाद इसकी अच्छी ग्रोथ हो गई है, सारे जितने भी हमारे मैंने प्लांट्स लगाए थे। और ये सब सारे विंटर प्लांट्स हैं, विंटर फ्लावर्स हैं, और इनमें छोटे छोटे देखिए कलियां भी आने लगी हैं। ये पिटोनिया में ये हमने बहुत छोटे छोटे ऐसे ये लाए थे हमने पिटोनिया के सैपलिंग्स, और इन सारे प्लांट्स के सैपलिंग्स विंटर फ्लावर्स के। तो इनमें छोटी छोटी कलियां भी आने लगी है, लेकिन अभी हम इनको शिफ्ट करेंगे और कुछ दिनों के ग्रोथ के बाद हमने इनकी पिंचिंग करी है। साल्विया है, साल्विया के भी लाए थे। साल्विया बहुत खूबसूरत रखते हैं, रेड फ्लावर। साल्विया के कई कलर्स आते हैं, जैसे ये रेड वाले लाई हूँ मैं, तो रेड फ्लावर्स हैं, और इसमें पर्पल कलर के भी साल्विया आते हैं, तो और येलो से भी होते हैं। तो मतलब बड़े प्यारे प्यारे इसमें कलर होते हैं साल्विया के। पिछले साल मैंने साल्विया के लगाए थे यहाँ पे सीड्स, लेकिन इस बार मेरे पास नहीं थे सीड्स इनके, तो मैं सैपलिंग्स लेके आई हूँ ये सारी। और अब ये काफ़ी ग्रोथ हो गई है सारे प्लांट्स में। पर क्या है, पिटोनिया में बहुत जल्दी फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। ये सदाबहार के भी लाए थे, ये हाइब्रिड सदाबहार है। देसी सदाबहार तो मेरे पास बहुत सारे हैं और उनके सीड से भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गए हैं, लेकिन हमने ये छोटे छोटे सैपलिंग्स लिए थे हाइब्रिड के। और ये मेरीगोल्ड है, फ्रेंच मेरीगोल्ड, तो इसमें भी बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं। और ये हमने कटिंग से भी बहुत सारे बनाए हुए थे, कटिंग से भी मैंने इसके बहुत सारे बनाए, और इनकी पिंचिंग करके भी मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स बना लिए। तो ये सारे मेरीगोल्ड के भी हैं इतने सारे, और ये डहेलिया के हैं सैपलिंग्स क्या है, ये तो काफ़ी बढ़ गए थे, ये प्लांट्स अच्छे खासे वो हो गए थे, सैपलिंग्स ही लिए थे हमने। तो इनकी मैंने थोड़ी सी ऊपर से कुछ ब्रांचेस भी कट करी है, देखिए सब में रूट्स भी आ गई हैं, अच्छी खासी रूट्स हैं, और ये लंबे भी हो गए हैं। डहेलिया तो बहुत ही प्यारे बड़े बड़े से फ्लावर्स लगते हैं इसके, तो इनको थोड़ा सा, पर ये ज़्यादा लंबे होने पे ही फ्लावर्स आते हैं, और थोड़ा अच्छी ठंड होनी चाहिए। अभी मौसम बहुत ठंड नहीं है, हल्की ठंड हल्की गर्मी है। और ये देखिए इस तरह से रूट्स तो सभी में आ गई हैं, और अच्छे मजबूत हैं, इनके ब्रांचेस भी अच्छी मजबूत हो रही है, इसलिए मैंने इनकी ऊपर से कटिंग कर दी थी, इनकी ब्रांचेस को भी लगा दिया हमने सॉइल में, तो वो सब ग्रो हो जाएंगे सारे। कुछ जरबेरा भी हैं, जरबेरा तो हमने कुछ कटिंग से लगाए थे, मतलब उसकी रूट डिवाइड करके। अब ये 15-16 दिन के बाद की अपडेट है, देखिए सारे ये हमने फिर उनको गमले में शिफ्ट कर दिए थे बड़े होने पे, तो उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो ये सारे हमारे पिटोनिया में से फ्लावर्स आने लगे थे। देखिए एक पॉट में मैंने 3-3 प्लांट्स लगाए थे, तो इनकी मैं पिंचिंग कर रही हूँ। ये देखिए सारे सब में फ्लावर आ गए, लेकिन ये फ्लावर्स हम क्यों काट रहे हैं, तो इसको पिंचिंग बोलते हैं। पिंचिंग का मतलब होता है प्लांट के टॉप वाले हिस्से को हल्के से निकाल देना, जहाँ नए बर्ड्स या छोटे फ्लावर्स आ रहे हों या छोटी छोटी सी पत्तियाँ आ रही हों, उनको हम हल्के से निकाल देते हैं। इससे प्लांट की एनर्जी एक फ्लावर में जाने की बजाय नई ब्रांचेस बनाने में लगती है। अब इस तरह से नई नई ब्रांचेस, तो ये पूरा गमला फैल जाएगा, तो इनसे प्लांट नीचे फैलता है और कई ब्रांचेस के साथ फ्लावर्स आते हैं, मतलब सारी ब्रांचेस में एक साथ फ्लावर्स आते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक फ्लावर आके रुक जाए उसमें, एक लंबी ब्रांच चली जाएगी, एक छोटी ब्रांच, इसमें सब एक साथ एक जैसे ब्रांचेस आएंगी और एक साथ इसमें फ्लावर्स आएंगे। देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं। मोह तो लग रहा था इनको तोड़ने में, लेकिन पिंचिंग बहुत ज़रूरी थी इनकी ग्रोथ के लिए। बस टॉप की 1 इंच पोर्शन को ही फिंगर से पिंच करें या छोटा सीजर ले लें, उससे काटें, और ध्यान रखें कि बहुत नीचे से ना काटें, बस जहाँ न्यू लीव्स दिख रही हों वहीं के पॉइंट से उसको पिंच करें। पिंचिंग के बाद प्लांट्स को हल्का पानी दें और 3-4 दिन तक फर्टिलाइज़र ना दें। 5वें दिन आप हल्का सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि कंपोस्ट या सीवीड सॉल्यूशन, कोई भी कंपोस्ट का सॉल्यूशन दे सकते हैं या सीवीड का सॉल्यूशन दे सकते हैं। देखिए ये सदाबहार के भी सब फूल आने लगे थे, सबकी हमने इसी तरह से पिंचिंग करी, और इससे कई शूट्स तेज़ी से निकलेंगी ये अगर कंपोस्ट और सीवीड का सॉल्यूशन देंगे। तो देखिए सारे कटिंग किए हुए जो भी पिंचिंग किए हुए थे मैंने उनको भी लगा दिया था सॉइल में, और ये सारी सबकी ग्रोथ हो गई है। सीवीड सॉल्यूशन देने पे ये प्लांट्स बहुत जल्दी रिकवर करेंगे और नई शूट्स तेज़ी से निकलेंगी इनमें। अगले 10-15 दिनों में ये सारे प्लांट्स फूलों से भर जाएंगे, क्योंकि हमने पिंचिंग करी थी सब में।
पिंचिंग करने से ना केवल फ्लावर्स ही आते हैं बल्कि प्लांट का शेप भी बहुत सुंदर और कॉम्पैक्ट बन जाता है। भले ही हमने अभी फ्लावर्स काट लिए हैं और ये सारे इनकी पिंचिंग कर दी है, लेकिन टेम्प्रेरी स्टेप है ये तो, क्योंकि आगे चल के यही प्लांट्स हमको डबल ब्लूम्स देंगे। सारे देखिए पिंचिंग किए हुए मैंने सभी लगा दिए थे सॉइल में। पिंचिंग का ये स्टेप हर फ्लावर हर प्लांट में करना चाहिए, जिससे आपके प्लांट का शेप बहुत अच्छा हो जाता है और भर भर के फ्लावर्स ब्लूम्स आते हैं उसमें। देखिए सारे मैंने पिंचिंग किए हुए सारे प्लांट जितने भी विंटर प्लांट्स है सबकी पिंचिंग करी है और सबको यहाँ ज़मीन में ला के लगा दिया है। जो उनकी कटिंग निकली थी ऊपर से कुछ छोटी सी कटिंग भी करी हमने, उनको सबको यहाँ लगा दिया है। जो अभी दिसंबर तक सब में इतने फ्लावर्स आएंगे। ये देखिए गुलदाउदी की भी हमने पिंचिंग करी थी। सबकी पिंचिंग थोड़ा सा दर्द होता है फ्लावर्स काटने में, लेकिन उसके बाद ये डबल फ्लावर्स देंगे, इसलिए पिंचिंग ज़रूरी है प्लांट्स की। तो पिंचिंग की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।